हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विभा खन्ना आने वाले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में बात करने वाली हूँ एक बहुत अहम फिजियोलॉजिकल टॉपिक की, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द प्लांट वर्ल्ड, एंड दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इस विषय पर बात करने से पूर्व हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लें कि आखिर नाइट्रोजन है क्या। Nitrogen, as we know, it is an element, it is a gas present in the atmosphere, और यह atmosphere में by volume 78% of our air, it is nitrogen. नाइट्रोजन यद्यपि एटमॉस्फेयर में इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, किंतु प्लांट्स को या लिविंग वर्ल्ड को वो इतनी सहज रूप से प्राप्त नहीं होती। जब मैं कह रही हूँ सहज रूप से प्राप्त नहीं होती, अर्थात मेरा तात्पर्य है कि प्लांट वर्ल्ड या एनिमल वर्ल्ड में इट इज अनेबल टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन इट्स गैसियस फॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो किस प्रकार से हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें ये नाइट्रोजन प्रवेश कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस नाइट्रोजन की आवश्यकता क्या है इन द लिविंग वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्लांट्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स बेसिकली इट इज वन ऑफ द नाइट्रोजन, देखा जाए तो इट इज वन ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द लिविंग वर्ल्ड। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन्स का एक कंपोनेंट है। क्योंकि प्रोटीन्स, एज वी नो, दे आर पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीन नाइट्रोजन एलिमेंट इज देयर, अमाइड्स अगेन नाइट्रोजन एलिमेंट इज देयर। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हों या स्टोरेज प्रोटीन्स हों, और या ये कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हों किसी लिविंग सिस्टम में, अर्थात ये एंजाइम्स हों। फर्दरमोर हमारा जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ, उसमें भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड्स का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, various plant hormones, they also have got this nitrogen component। और ये तो हम बात कर रहे हैं कुछ मुख्य नाइट्रोजन कंपाउंड या कंपोनेंट्स की। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव प्लांट सेल्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है एज कंपेयर्ड टू इनएक्टिव टिश्यू। इनएक्टिव टिश्यू जैसे हार्टवुड, जब हमको मालूम है प्लांट ग्रो करता है, उसकी एज बढ़ती है, तो उसके स्टेम की ग्रिथ बढ़ती है, और उसमें जो सेंटर वाला जाइलम सिलेंडर है वहाँ टाइलोसिस फॉर्मेशन हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाती है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ द डेड टिश्यू। तो उस इनएक्टिव सेल्स में या इनएक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। वहां पर भी होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में, लेकिन कम होती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है फॉर द बेसिक सर्वाइवल ऑफ लाइफ। यह जो नाइट्रोजन है, इसको पौधे सामान्यतः या तो नाइट्रेट के रूप में या अमोनियम आयंस के रूप में, ये कंपाउंड्स हैं। देखिए नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में एटमॉस्फेयर में है, इसके बाद इसके कंपाउंड्स बनेंगे। जो नाइट्रेट है या अमोनियम कंपाउंड्स हैं, they are made available, they are absorbed by the plants,
और कई बार पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन नाइट्रोजन वो भी सॉइल के माध्यम से प्लांट्स द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। प्लांट्स में अगर नाइट्रेट्स के रूप में एंटर हो रही है नाइट्रोजन, तो वह अमोनिया के रूप में रिड्यूस होती है। दिस रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया यह जड़ों में भी हो सकता है, पत्तियों में भी हो सकता है, या दोनों प्लांट ऑर्गन्स में संभव है। अब जो हमारी अमोनिया बन गई, हमें पता है अमोनिया बाय इटसेल्फ इज अगेन वेरी टॉक्सिक। तो अमोनिया का एसिमिलेशन होता है, ये उस रूप में परिवर्तित होती है जिसमें यह प्लांट के द्वारा अपने आप में अपने बॉडी कंपोनेंट के रूप में बन सके। दैट मीन्स इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि जो नाइट्रोजन से प्राप्त अमोनिया है वह ग्लूटामिन के रूप में समायोजित होती है, एसिमिलेट होती है, और ग्रेजुअली फ्रॉम ग्लूटामिन वेरियस अदर अमीनो एसिड्स उनका संश्लेषण होता है। इसके अतिरिक्त ये जो अमीनो एसिड्स जो बन रहे हैं, यह एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, हम पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस की। तो ट्रांसलेशन के समय राइबोसोम पर विभिन्न अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं, और इस प्रकार से प्राप्त जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो होती है हमारी प्रोटीन। ये प्रोटीन लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन में भी उपस्थित होते हैं, केराटिन और अन्य प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। उनके अतिरिक्त ये स्टोरेज भी इनका संभव है। देखिए, नाइट्रोजन अपने आप में नहीं स्टोर हो सकती है, एटमॉस्फेयर से भी पादप में ऑल्दो प्रवेश करती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, ऑक्सीजन प्रवेश कर रही है स्टोमेटा से, तो नाइट्रोजन भी करेगी ना, किंतु it is not absorbed or utilized by the plant in general। क्या आप सोच सकते हैं क्यों? विचार करिएगा, इसके बारे में डिटेल अपन आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकते हैं, स्टोरेज प्रोटीन्स हो सकते हैं, अथवा एंजाइम्स के रूप में। वे प्रोटीन्स जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं पादपों में, उसके रूप में हो सकते हैं हमारी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, दैट इज द प्रोटीन्स। इनके अतिरिक्त जो प्यूरिन्स हैं या पिरिमिडीन बेसेस हैं जो न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, दे आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल डॉग्मा। इसके बारे में भी हम सेंट्रल डॉग्मा वाले वीडियो ट्यूटोरियल में बात कर चुके हैं। जो विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करते समय हमने बात करी थी साइक्लिक एएमपीज की, या एनर्जी करेंसी के रूप में हम बात करते हैं एटीपी, जो फॉस्फोराइलेशन जब करती है किसी पदार्थ का काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो एडीपी में परिवर्तित हो जाती है, जीटीपी। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे एनएडी रेस्पिरेशन में रिड्यूस होता है, या एनएडीपी जो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में रिड्यूस होता है, प्रोवाइडिंग द रिड्यूसिंग पावर फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी का कोई भी पहलू हो, उसमें नाइट्रोजन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल रोल। इनके अतिरिक्त नॉट ओनली इन द प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, बल्कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जैसे एल्कलॉइड्स,
they are also nitrogen compounds. और ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब वे मेटाबोलाइट्स जो किसी प्राइमरी मेटाबोलाइट यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, दे आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और इनसे जो व्युत्पन्न होते हैं, डिराइव होते हैं, वो होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये जो एल्कलॉइड्स हैं ये भी वापस से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इनका जो रोल है दैट अगेन इज वेरी essential and specific for the particular plant। यह आपके जो बायोटिक स्ट्रेस है उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, अर्थात कोई जीव जंतु चाहे वो पैथोजन हो या हर्बीवोर हो, वो एल्कलॉइड कंटेनिंग प्लांट्स को एक बार कंज्यूम करने से या अटैक करने से रुकता है, because of the very nature, the toxic nature of these alkaloids। और इन alkaloids का उपयोग मानव ने विभिन्न medicinal purposes से किया है, जो it itself is a very vast branch। So these alkaloids, they are the biological deterrents for the pathogens, for the herbivores, और उसके अतिरिक्त इनका उपयोग ह्यूमन मेडिसिन में भी किया जाता है। तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है, हम विभिन्न जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ते हैं इकोलॉजी में, उसमें से एक अहम साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। और उस नाइट्रोजन साइकिल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है यह लिविंग वर्ल्ड में और सॉइल में साइकिल एंड रिसाइकिल होती है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच इज नॉट इन द यूजेबल फॉर्म, ये फ्री नाइट्रोजन एलिमेंट के रूप में गैसियस फॉर्म में सभी जीव जंतुओं द्वारा यूज में नहीं ली जा सकती। तो सर्वप्रथम इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, यह कंपाउंड का निर्माण करती है। इन द एटमॉस्फेयर जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिफरेंट ऑक्साइड्स बना सकती है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनियम बना सकती है, और उसके अतिरिक्त मुख्यतः यह जो नाइट्रोजन है इसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से मतलब है कि there are living organisms which are capable of converting this free atmospheric nitrogen N2। दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये इतनी स्टेबल है। तो इस स्टेबल नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया है। there are certain ऑर्गेनिज्म्स जिनके बारे में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में बात करते समय बात करेंगे, दे कन्वर्ट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। यह अमोनिया इस नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हुए नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, और यह नाइट्रेट प्लांट्स के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्सॉर्ब कर लिया जाता है फ्रॉम द सेल। So the uptake of nitrogen by the plants in general, कुछ plants हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, बट अधिकांश पौधों में यह सॉइल से नाइट्रेट या कुछ में अमोनिया के रूप में एब्सॉर्ब की जाती है, और वहां पे इसका एसिमिलेशन होता है, अर्थात यह नाइट्रेट अमोनिया में परिवर्तित होती है, वो अमीनो एसिड्स में परिवर्तित होते हैं, और विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनका जिक्र अभी हम कर चुके हैं उनमें परिवर्तित होते हैं इन द प्लांट्स। नाउ दीज प्लांट्स जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के, उनको जब कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं उस समय यह नाइट्रोजन
एनिमल सिस्टम का, एनिमल वर्ल्ड का पार्ट बन जाती है। और चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, जब वे मृत होते हैं, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है, उस समय यह नाइट्रोजन पुनः सॉइल में आ जाती है अमोनिया के रूप में या अन्य नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के रूप में। तो यह नाइट्रेट्स, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि नाइट्रेट्स पुनः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाए, इनका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाए और यह वापस से एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ फ्री नाइट्रोजन उपस्थित हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ग्रीन से दिखा रखा है नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल, इसमें हम देखते हैं कि हमारा प्लांट वर्ल्ड 3 पॉइंट्स पर इन्वॉल्व होता है। 3 पॉइंट्स पर इसलिए कि कुछ प्लांट्स हैं जैसे लेग्यूम्स हैं या लोअर प्लांट साइनोबैक्टीरिया हैं, वे इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। सो फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल cover in the upcoming video tutorials will be nitrogen fixation. इसकी प्रक्रिया क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है। उसके पश्चात जो ये नाइट्रेट्स हैं, they are taken up by the plants. That means uptake of nitrate and ammonia from the soil by the plants. That is the first part of basic nitrogen assimilation by the living world. और तदुपरांत यह अमोनिया हो या नाइट्रेट हो, ये किस प्रकार से विभिन्न नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाते हैं, किस प्रकार से ये अमीनो एसिड्स का निर्माण करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम नाइट्रोजन एसिमिलेशन की बात करेंगे। अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं एक एक करके इन्हीं टॉपिक्स को उठाऊंगी और ये जो टॉपिक्स हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के, each and every topic is very interesting and very important from every exam point of view. तो आने वाले वीडियोस में जिन प्रोसेसेस के बारे में हम बात करेंगे, the various processes which are involved in the nitrogen metabolism in the plants, they include nitrogen fixation in plants, सहजीवी के रूप में या असहजीवी के रूप में, इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन और असिम्बायोटिक एसोसिएशन। और दूसरा मेन टॉपिक अपना आएगा नाइट्रोजन एसिमिलेशन, यानी नाइट्रेट और अमोनिया एसिमिलेशन बाय द प्लांट्स, एंड दैट विल बी फॉलोड बाय अमीनो एसिड सिंथेसिस। यह अमीनो एसिड सिंथेसिस 2 तरीकों से हो सकता है, हम देखेंगे, रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन। So this is the overview of various physiological cycles जिनके माध्यम से जो हमारा 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, वह हमारे लिविंग वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन करके और इस जीवन को आगे चलाने में मददगार साबित होता है। और इन्हीं सब जो डिफरेंट स्टेप्स हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की, जो विभिन्न बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं अमीनो एसिड्स के या विभिन्न फाइटोरेगुलेटर्स जिनमें ये प्रयुक्त होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इन सब के बारे में, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन एसिमिलेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे हमने आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपके कोई भी जेहन में सवाल आते हैं या आप कुछ अतिरिक्त जानना चाहते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से संबंधित, तो आप इस मेल आईडी पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और हम आने वाले वीडियोस में उनका जवाब देने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।